हर साल लाखों नौजवान सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पर क्या कभी यह सवाल मन में आया है कि कितनों को सच में बराबरी का मौका मिलता है? चलिए आज उसी अधिकार की बात करते हैं जो इस बराबरी की गारंटी देता है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 16। जरा सोच कर देखिए, महीनों की तैयारी, देर रात तक पढ़ाई और आखिर में नौकरी उसे मिल जाती है जिसके पास कोई तगड़ा कनेक्शन था। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, ये हौसला तोड़ने वाली बात है। और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। जब काबिलियत पर सिफारिश भारी पड़ने लगे तो सिस्टम पर से भरोसा उठना तो लाजमी है। ऐसा लगता है मानो सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप किसे जानते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक दौड़ हो, जहां कुछ लोगों को दौड़ने के लिए एकदम चिकना पक्का ट्रैक मिलता है और कुछ दूसरों को ऊबड़ खाबड़ कीचड़ भरे रास्ते पर दौड़ाया जाता है। मंजिल तो एक ही है, पर शुरुआत ही बराबरी की नहीं है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। सोचिए, इस मुश्किल दौड़ में जब पेपर लीक, भर्तियों में सालों की देरी और पारदर्शिता की कमी जैसी रुकावटें आती हैं, तो मेहनत करने वालों का हौसला कैसे टूट जाता होगा। वो खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन लाखों नौजवानों के दिल की आवाज़ है जो हर रोज़ संविधान की किताबों में लिखे वादे और असल जिंदगी की हकीकत के बीच का फासला देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस निराशाजनक हकीकत के बीच उम्मीद की किरण कहाँ है? वो किरण हमारे अपने संविधान के पन्नों में ही है। एक बहुत शक्तिशाली वादा जिसे हम अनुच्छेद 16 के नाम से जानते हैं। चलिए आज इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अनुच्छेद 16 भेदभाव के खिलाफ एक कानूनी ढाल की तरह है। ये साफ साफ कहता है कि सरकारी नौकरी पाने का हक हर भारतीय नागरिक का है और ये हक सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के आधार पर मिलना चाहिए, किसी और पहचान पर नहीं। अब इसकी असली ताकत को समझने के लिए आइए इसे और गहराई से जानते हैं। एक एक करके इसके हर हिस्से को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। यह है इस पूरे अधिकार की नींव, इसका आधार। इसका मतलब सीधा और साफ है। सरकारी नौकरी के मामले में भारत का हर नागरिक बराबर है। कोई भी किसी को यह कहकर मना नहीं कर सकता कि तुम इस धर्म या जाति के हो इसलिए तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और ये वाला हिस्सा तो चीजों को और भी ज्यादा साफ कर देता है। ये उन सभी दीवारों को गिरा देता है जो समाज ने खड़ी की हैं, चाहे वो धर्म की हो, जाति की या लिंग की। मतलब नौकरी में आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान है और कुछ नहीं। लेकिन एक बात और है जो हमारे संविधान को बहुत खास बनाती है, वो ये कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं करता, बल्कि ज़मीनी हकीकत को भी समझता है। और इसी वजह से बराबरी के इस नियम में कुछ खास अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं। ये राज्यों को ये अधिकार देता है कि वे कुछ खास तरह की नौकरियों को अपने ही राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकें। जैसे कोई राज्य कह सकता है कि ये पद सिर्फ इसी राज्य के निवासियों के लिए हैं और कानून इसकी इजाज़त देता है। इसे भेदभाव समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये सामाजिक न्याय का एक तरीका है। ये उन समुदायों को एक सहारा देता है जो सदियों से विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे, ताकि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर बाकी लोगों के बराबर आ सकें। यानी ये सहारा सिर्फ नौकरी पाने तक ही सीमित नहीं है। कुछ खास मामलों में करियर में आगे बढ़ने यानी प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि बराबरी सही मायनों में हासिल हो सके। अब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। मान लीजिए किसी साल आरक्षित वर्ग की कुछ सीटें नहीं भर पाती, तो वो सीटें बेकार नहीं जाती, उन्हें अगले साल की भर्तियों में जोड़ दिया जाता है। इसी को कैरी फॉरवर्ड नियम कहते हैं, ताकि आरक्षण का असल मकसद पूरा हो सके। और ये अपवाद भी पूरी तरह से तर्क पर आधारित है। जैसे एक मंदिर को ये अधिकार है कि वो पुजारी के पद पर किसी हिंदू को ही रखे, या कोई मस्जिद अपने इमाम के पद पर किसी मुस्लिम को ही नियुक्त करे। ये बिल्कुल जायज़ है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, क्लॉज 1, 2, 3। चलिए अब इन सब को मिलाकर इसका सार समझते हैं कि आखिर अनुच्छेद 16 का हम सब के लिए मतलब क्या है। तो इस अनुच्छेद का दिल यही कहता है कि सरकारी नौकरी सबकी है, मौका सबको बराबर मिलेगा, किसी भी तरह का भेदभाव कानूनन गलत है और आरक्षण कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने का एक जरिया है। यह हमारे संविधान का एक महान सपना है। देखिए, कानून तो हमें अधिकार दे देता है, पर उस अधिकार को हकीकत में बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है।
और इस जिम्मेदारी की शुरुआत होती है जानकारी से। जब हम अपने अधिकारों को जानते हैं तो हम एक बेहतर और निष्पक्ष समाज बनाने की ताकत रखते हैं। याद रखिए, हर वो चीज़ जो आज हम सीखते हैं वो हमें और हमारे समाज को एक मजबूत और समझदार भविष्य की ओर ले जाती है।